मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत यह जो परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है, इसमें मोक्ष मार्ग का निरूपण करते हुए इसकी 61वीं गाथा विगत 2 दिनों से चल रही है, 3 दिन से, और आज भी थोड़ा सा अंश उसका आया और फिर 62वीं गाथा की चर्चा आई। 61वीं गाथा में आचार्य भगवान कहते हैं कि जो सम्यक दृष्टि हैं और उनको जो देव गुरु शास्त्र की भक्ति का भाव है, उस भाव से पुण्य बंध होता है, कर्मों का क्षय नहीं होता, मोक्ष नहीं होता। तथापि सम्यक दृष्टि है और मोक्ष का अधिकारी है, इसलिए उसके इन देव गुरु शास्त्र की भक्ति के राग को व्यवहार से, उपचार से परंपरा कारण कहा गया है। क्यों? क्योंकि अभी उसके वह अपूर्णता, अल्पता, अस्थिरता में, कमजोरी में वह राग है, टाल सका नहीं है, पर टालेगा, इस अपेक्षा से उसे परंपरा मोक्ष का कारण कहा। तो उसका कोई हेतु है कि हाँ, उसका ये हेतु कहा कि उसकी दृष्टि तो अपने निज वीतराग स्वभाव और वीतराग परिणति पर है, इसलिए वह इसको टालेगा और वे टल करके उनका अभाव होगा और परिणति में पूर्ण शुद्धता, पूर्ण लाभ का प्राप्त होगी। तो इसका दृष्टांत दिया था, कल भी अपन ने देखा था, थोड़ी चर्चा आज भी आई कि जैसे किसान की दृष्टि अन्न पर है, तृण भूसादि पर नहीं है, वह तृण और भूसा छिलका उन पर किसान की दृष्टि नहीं है। यानी इधर वो दृष्टांत हुआ, अब सिद्धांत कहते हैं बिना चाहा पुण्य का बंध सहज में ही हो जाता है। सम्यक दृष्टि अपने वीतराग स्वभाव का प्रतीतिवान, श्रद्धानी, अपने वीतराग स्वभाव की ही उपासना, सेवा, आराधना करता हुआ उसको अभी बिन चाहे ही उस प्रकार के परिणाम जो कमजोरी में उपस्थित हो जाते हैं, उनके निमित्त से पुण्य का बंध सहज में ही हो जाता है। रुचि बिना, चाहना के बिना वह पुण्य बंध दान पूजा में हो जाता है। सो ऐसा पुण्य बंध उनको संसार में नहीं भटका सकता। हुआ तो बंध है साहब, और पुण्य का परिणाम है, विकारी भाव है, वह अज्ञानी को भटकाता है।
और ज्ञानी को नहीं भटका सकता, क्योंकि अज्ञानी को पुण्य पर दृष्टि है, राग पर दृष्टि है। तो राग की चाहना है तो उसे भटकाता है, और ज्ञानी धर्मात्मा उनको चाहना नहीं, पुण्य की, राग की, विकार की, रागादि विकार से भिन्न अपने को वीतराग स्वरूप अनुभवते हैं, और दृष्टि भी अपनी वीतराग परिणति पर उनकी जमी हुई है। इसलिए वह पुण्य यद्यपि कि सहज ही बिना चाहे, बिना मांगे और चाहना के बिना ही वह हो जाता है, वह उनको संसार में नहीं भटका सकता। वे पुण्य आश्रव हैं, वे उसे संसार में भटकाएंगे नहीं। तब प्रश्न आया सभा में से कि चारित्र में, साहब चारित्र तो चाहते हैं ना, चारित्र भी पुण्य भाव है। आपने कहा कि देव गुरु शासकीय भक्ति, दया, तप आदि जो भी शुभ राग हैं, वे बिन चाहे ही उनको कमजोरी से परिणति में आ खड़े होते हैं, और उनके निमित्त से पुण्य बंद हो जाता है, और वो संसार में भटकाता नहीं। कल अपन ने देखा था है ना, संसार की स्थिति को छेदने के लिए, तो छेदना कैसे कहा कि वह अल्प स्थिति वाले बंद होते हैं और अनुभाग उनमें अधिक होता है। तो जो पहले के पूर्व के कर्म अधिक स्थिति वाले जो भी थे, वे अपनी स्थिति पूर्ण करके वे निर्जरित होते हैं, और नया बंध है वो अल्प स्थिति का होता है। कोई कोई ये जिनके उदाहरण दिए, भरत, सगर, राम, पांडव, इनके जो बंध हुआ वो तो उसी भव में ही इतनी अल्प स्थिति का था कि उसी भव में ही वह निर्जरित होकर उन्होंने पूर्ण मोक्ष, पूर्ण भाव की प्राप्ति की। तो पूछा उसने कि साहिब चारित्र का जो भाव है वह भी पुण्य का भाव है, तो ये जो चारित्र का पुण्य का भाव है ये तो चाहते होंगे ना, बिन चाहे ही आपने कहा, तो इसे तो चाहते होंगे ना। एक शब्द और आया था ऊपर, अनहित वृत्ति। ये अनहित वृत्ति शब्द पंचास्ती काय में भी आया है, यहाँ भी लिया। अनहित माने बिना चाहे। तो गुरुदेव ने जवाब दिया, चारित्र में भी इच्छा नहीं है। 5 महाव्रत, 28 मूल गुण पालने की इच्छा नहीं है, अणुव्रत आदि की इच्छा नहीं है, देव गुरु की भक्ति की इच्छा नहीं है। ये क्या हुआ कि बहुत सरल है बात। देव गुरु की भक्ति क्या है? राग, राग है ना। अणुव्रत क्या है? राग। और महाव्रत क्या है? राग। तो राग तो है, पर राग का राग नहीं है। अज्ञानी को राग का राग है, और ज्ञानी धर्मात्मा के राग तो है, पर राग का राग नहीं, नाम इच्छा नहीं है। तो चारित्र की भी इच्छा नहीं कि नहीं, चारित्र की भी इच्छा नहीं। इच्छा हो तो कर्ता बुद्धि हो, इच्छा यदि हो तो कर्तृत्व हो, कर्ता बुद्धि हो। तो कर्ता बुद्धि का तो उनकी परिणति में अभाव हो गया है। उनकी दृष्टि में स्वरूप अकर्तत्व, अकर्ता ज्ञायक स्वरूप दृष्टि में उनके बना हुआ है, कर्ता बुद्धि नहीं है। कहा ना बीच में आता है, परिणति में ऐसा शुभ भाव आए उसका आश्रम भी आता है। शुभ भाव हुआ उसके निमित्त से उस प्रकार का कर्माश्रम भी होता है। ये तो कहा ना कि वीतरागी परमानंद का पिपासु है, ये मूल बात चली। सम्यक दृष्टि जो देव गुरु शास्त्र पंच परमेष्टि की भक्ति आदि के शुभ राग में प्रवर्तन दिखाई देता है, वे वास्तव में उस राग के पिपासु नहीं हैं, वे तो वीतरागी परमानंद के पिपासु हैं। ये चर्चा आई थोड़ी इसमें। गुरुदेव ने तप की, दया की, ये सब व्याख्या भी थोड़ी की है। अपन देखते हैं, देखो इसमें तप की व्याख्या की, दया की व्याख्या की, और व्रत की व्याख्या की, वो देखेंगे। अभी जरा ये एक पेज नंबर 362 पर है। जिनवर वीतराग परमेश्वर, जिनवर का धर्म अलौकिक है।
लोगों को सच्चा धर्म सुनने को मिला नहीं तो करें तो फिर कहाँ से करें। सुनने को मिला नहीं उन्हें कि क्या कहलाता है धर्म। जो व्यवहार धर्म निश्चय स्वरूप आत्मा के आलम्बन से जिन भव्य जीवों की परिणति में वीतरागी धर्म प्रगटा है, उनके साथ रहने वाले राग को उपचार से व्यवहार से धर्म कहा जाता है। लेकिन लोगों को उस वीतरागी धर्म की बात पता ही नहीं। वीतरागी धर्म किसे कहते हैं और किसके आलम्बन से होता है ये पता नहीं, और जगत में जो व्यवहार धर्म कहा जाता है उसको ही धर्म मान लिया ना। देखो क्या कहलाता है धर्म, तो गुरुदेव फरमाते हैं कि जिन वर धर्म तो वीतरागी अनंत सुख का अभिलाषी, उसे जिनवर धर्म कहते हैं। अभिलाषा को कि हाँ, किस अभिलाषा को, कि अभिलाषा रूप राग की अभिलाषा नहीं, वीतरागी अनंत सुख की अभिलाषा, उसका नाम धर्म कहने में आया है। उसे यह पूजा भक्ति होते हैं जो वीतरागी परमानंद का पिपासु है, उसे यह पूजा भक्ति होते हैं। गुण स्मरण भगवान का होता है, उसमें उसे पुण्य का आश्रव आता है, परंतु अनहित वृत्ति से। अनहित वृत्ति से, अनहित का अर्थ वो है बिन चाह, है ना, जिसमें हितपना नहीं है ना। अनहित वृत्ति, हितपना किंचित नहीं, चाहते भी नहीं, बिन चाहे ही कमजोरी में आता है। जैसे गुरुदेव ने लिया यहाँ, जैसे शुक्ल ध्यान में राग है तो भेद है बहुत, परंतु वह अनहित वृत्ति से 42 भेद लिए शुक्ल ध्यान में, वह भेद कोई ध्यान नहीं है ना। भेद कहने में आए तो भेद कहाँ से कहने में आए कि जो राग बाकी है, अभी साधक है ना, तो राग बाकी है, इसलिए उसमें भेद पड़ जाते हैं। अनहित वृत्ति से बेरागादि भाव अबुद्धि पूर्वक, अबुद्धि पूर्वक का यहाँ है अभिप्राय बिना। अबुद्धि पूर्वक के दो अर्थ लेना। राग के संबंध में अबुद्धि पूर्वक शब्द का प्रयोग होता है, अबुद्धि पूर्वक राग, तो उसके दो अर्थ हैं कि ज्ञानी को जितना राग है वो सब अबुद्धि पूर्वक, माने राग बुद्धि से रहित, राग में करूं ऐसे अभिप्राय से रहित, उसे अबुद्धि पूर्वक राग कहा। दूसरी परिभाषा, दूसरा एंगल, कि जो ज्ञानी धर्मात्मा को जितना राग का भाव ख्याल में आता है वो बुद्धि पूर्वक, और जो ख्याल में नहीं आता है वो अबुद्धि पूर्वक। तो अबुद्धि पूर्वक राग के दो प्रकार पड़ गए कि राग बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, राग में एकत्व के अभिप्राय वाला जो राग वो बुद्धि पूर्वक का राग, और राग के एकत्व, कर्तृत्व और कर्तव्य से रहित कमजोरी में उठता राग, उसको अबुद्धि पूर्वक राग कहा। और कमजोरी में ही उठने वाले जो राग हैं, जो राग अपने ज्ञान ख्याल में आए वो बुद्धि पूर्वक, और जो नहीं आए सो अबुद्धि पूर्वक, उसको भी समझ लो। जैसे छठवें गुण स्थान का मुनिराज को छठवें गुण स्थान का राग है पंच महाव्रत आदि का, वो बुद्धि पूर्वक, और सातवें गुण स्थान में शुद्ध उपयोग है, तो ये 5 महाव्रत आदि का राग है ही नहीं, तथापि अभी राग है जो उनके ख्याल में नहीं आ रहा है, विषय में उपयोग में वह राग ख्याल में नहीं, उसको अबुद्धि पूर्वक। तो दो प्रकार पड़ गए ना। यहाँ कौन सा शब्द है? अनहित वृत्ति से अबुद्धि पूर्वक, अभिप्राय बिना का। राग का कोई करने का अभिप्राय नहीं है,
तो उसको यहाँ अबुद्धि पूर्वक कहा। वहाँ अनहित वृत्ति शब्द है, अनहित वृत्ति से अनिहित और अनहित दो शब्द बनते हैं। अनिहित माने जिसमें अपना हित निहित नहीं, ऐसी वृत्ति से। अब यहाँ गुरुदेव ने थोड़ी चर्चा तप, दया और व्रत, तीन चीज़ों की यहाँ व्याख्या करी। 363 पेज देखो। शरीर, परिग्रह, भोग, कुटुंब, इष्टमित्र, शत्रु, परगेयों को छोड़ना ना, ये लिस्ट है। पहले शरीर, यहाँ से शुरू किया। शरीर, परिग्रह, भोग, कुटुंब, इष्टमित्र और शत्रु, परगेय हैं। ये सब कौन है? परगेय हैं। इन परगेयों को छोड़ना, यानी उस पर से लक्ष्य छोड़ना। छोड़ने का अर्थ समझना, पंडित जी ने बहुत खुलासा किया, टोडरमल जी साहब, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, कि छोड़ने का अर्थ क्या? लक्ष्य छोड़ना। तो उनका लक्ष्य छोड़ना, तो गुरुदेव ने यहाँ स्पष्ट किया, यानी उसमें ममता रहित परिणति होना और उसमें उनमें तृष्णा रहित होना। आ गया ना? देखो, उसमें लक्ष्य छोड़ना। लक्ष्य कैसे छूटेगा? कि उसमें ममता रहित रहना और तृष्णा रहित होना। तृष्णा माने उसे प्राप्त करने की इच्छा, और ममता माने मेरे पने का भाव। दो बातें हुई ना। तृष्णा माने प्राप्त करने की इच्छा। तृष्णा शब्द बना है त्रषा से। त्रषा शब्द है प्यास। प्यास माने पिपासा। पिपासा माने प्राप्त करने की चाह है। ठीक है ना? तो तृष्णा माने प्राप्त करने की चाह है और ममता माने मेरे पने का भाव। तो ऊपर की लिस्ट, शरीर, परिग्रह, भोग, कुटुंब, इष्ट मित्र, शत्रु, उनमें ममता रहित रहना और उन्हें प्राप्त करने की अभिलाषा से रहित होना। तो अब उनसे, उनके प्रति ममता छोड़ी, उनके प्रति की तृष्णा छोड़ी, उनका लक्ष्य छोड़ा। तो अब लक्ष्य कहाँ आएगा? कि स्वभाव में। तो स्वभाव में स्थिरता होना, अपने आनंद में स्थिरता होना। आनंद में स्थिरता होना माने आनंद स्वरूप चेतन वस्तु में आनंद रूपी भाव से स्थिर होना। क्योंकि स्थिरता का जो परिणमन है, इस चैतन्य तत्व की उपयोग की एकाग्रता से इसको विषय बनाकर जो परिणमन है, वहाँ आनंद 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 का फुवारा है। तो उस आनंद में स्थिर होना माने आनंद को भोगते हुए आनंद रूपी चैतन्य में स्थिर होना, विषय में। ऐसी तपस्या, लो इसको तपस्या कहा ना। ये सब छोड़े उसको तपस्या ना कहा। बात पूरी नहीं हुई। देखना, शरीर, परिग्रह, भोग, कुटुंब, इष्ट मित्र, शत्रु, परगेयों को छोड़ना, ये तपस्या है कि नहीं? नहीं, ये तो छूटे हैं। क्यों? उनका लक्ष्य नहीं। क्यों? उनमें ममता नहीं और तृष्णा नहीं। तो उनका लक्ष्य नहीं, तो लक्ष्य स्वभाव का है। तो स्वभाव की एकाग्रता में रहना, अब ये बात पूरी हुई। इसका नाम तपस्या है। वह ऐसी तपस्या तप कहलाती है। ये आत्मावलोकन नाम की पुस्तक है, उसमें से गुरुदेव ने ये अर्थ अपने सामने रखे। अब देखो, दया का अर्थ कहते हैं, दया का लक्षण बहुत गंभीर है। नीचे उसकी संस्कृत भी पढ़ी, पहले संस्कृत पढ़ते हैं फिर अपन हिंदी पढ़ते हैं। देखो, यत निज स्वय स्वभावम विकार भावेन न घातयति न हिनस्ति, निज स्वभावम पालयति तद एव सेव दया। ये कितनी स्पष्ट व्याख्या है। यत निज स्वय स्वभावम, ये मेरा जो स्वय स्वभाव है, इसका घात नहीं करना
किससे? विकार भावेन न घातयति, विकार भावों से उसका घात न होना, है ना। इसमें हिनस्ति का भी अर्थ लिया होगा, अभी आ जाएगा देखेंगे। न हिनस्ति, फिर कहा निज स्वभावम पालयति तद एव, उसको ही निज स्वभाव को पालयति, पालयति माने उसका पोषण करे, जो परिणति, उसका नाम दया है। देखो अब ऊपर से पढ़ते पर दया का लक्षण, विकारमय परिणामों द्वारा अपने निज स्वभाव का घात नहीं करना। नीचे पढ़ा था यत निज स्वय स्वभावम विकार भावेन न घातयति, आया था, वही अर्थ है। विकारमय परिणामों द्वारा अपने निज स्वभाव का घात नहीं करना। कौन से हैं वे विकार परिणाम जिनसे निज स्वभाव का घात होता है? कि पुण्य, दया, दान, व्रत, वह सब विकार भाव हैं। विकारमय परिणामों द्वारा अपने निज स्वभाव का घात नहीं करना तथा अपने स्वभाव का पालन करना, वह दया है। पालन करना तो जानते ही है अपन सब, है ना। बच्चों का पालन पोषण, तो क्या पालने का अर्थ समझ गए? बच्चों को पाला है तो इन्होंने पाला, है ना, बहुत कष्ट उठाकर पाला, ऐसे कथन आते हैं ना। तो पालने का अर्थ क्या राकेश भाई? पालने का अर्थ ये कि उसे बड़ा करना, उसकी बढ़वारी करना, उसमें वृद्धि करना। तो किसका किसकी वृद्धि? के स्वभाव तो इसमें तो ना हीनता है ना वृद्धि है, स्वभाव में हीनता भी नहीं, वृद्धि भी नहीं, ये तो ऐसे का ऐसा अघटित घाट है। लेकिन परिणति में जो परिणति इस पर के लक्ष्य में वर्तने से स्वभाव के स्वाद से, स्वभाव का स्वाद जिसमें पूर्ण नहीं, पूर्ण नहीं, तो उस स्वभाव को पूर्ण, उस स्वभाव का आस्वादन पर्याय में परिपूर्ण प्रकट करना, इसका नाम पालन करना, वह दया है। वीतरागी स्वभाव भगवान आत्मा का उस वीतरागी पने का पालन करना, ये दया है। लो ये एकदम सीधी परिभाषा, कितनी सरल परिभाषा। देखो वीतरागी स्वभाव भगवान आत्मा, ये विराजमान, इसका पालन करना। कैसे पालन करना? कि वीतरागी पने पालन करना। राग से पालन नहीं होता, राग से घात होता है परिणति में, वस्तु का नहीं, परिणति में घात होता है, हीनता होती है। हिनस्ति शब्द आया था ना, वो हीनता है उसका अर्थ। यत निज स्व स्वभावम विकार भावेन न घातयति न हिनस्ति, घात होना, हीनता होना, हीनता नहीं करना, घात नहीं करना। कौन कर देता है घात? कि जिस परिणति में यह स्वभाव विद्यमान है, वो विद्यमान स्वभाव परिणति में प्रकट नहीं होना, यही घात होना है। जैसा है वैसा प्रकट नहीं होना, तो ये तो घात होना है। तो ये कहा कि वीतरागी पने का पालन करना वो दया है। ये तो कहे पर की दया पालना वह दया है, और दया है वह धर्म है, धूल भी नहीं। दया ते सुखनी बेलड़ी, दया ते सुखनी खान। जादव जी भाई, अनंत जीव मुक्ति गए, दया के फल को जान। ये दया नहीं है बापू, इससे जीव मुक्ति को नहीं जाता। किससे? पर के प्रति अनुकंपा का भाव। तो कर तो सकता नहीं, लेकिन करने का जो भाव है वो राग है, विकार है, बंध का कारण है, उससे मुक्ति नहीं होती है। तो फिर कौन सी दया है जो इसमें लिखा है? दया ते सुखनी बेलड़ी, दया ते सुखनी खान। वो कौन सी दया है? वो ये दया है। वीतरागी स्वभाव भगवान आत्मा का वीतरागी पने का पालन करना, ये दया है।
बापू तू मानता है वो दया नहीं है, दया ये है। इसको अपन ने पढ़ा ना नीचे संस्कृत का, उसके आगे का देखो, वो दया तो दया पाल सकूं। देखो, दया पर दया पालने का भाव हो, वह राग है और हिंसा है। और मैं दया पाल सकता हूँ, ये मिथ्यात्व है और यह संसार का मूल है। फर्क है दोनों भाव में, दोनों भाव में फर्क है। राग में और मिथ्यात्व में सदैव फर्क है, ये ध्यान रखना। राग किसे कहा कि परलक्षता में, उपयोग की पर सन्मुखता में जो पर वस्तु के प्रति इष्टता अनिष्टता का और हर्ष शोक का जो परिणाम उत्पन्न होता है वह राग है। और राग मुझे करना चाहिए, राग मुझे लाभदायी है, ये लाभदायी है, ये नुकसान कारक है, ये राग में एकत्व करना ये मिथ्यात्व है। राग मिथ्यात्व नहीं होता है, राग मिथ्यात्व नहीं होता है, राग का मूल मिथ्यात्व है। क्यों कि राग में एकत्व करता हुआ जो विपरीत मान्यता का परिणाम है उसका नाम मिथ्यात्व है। राग में मिथ्यात्व में अंतर समझना सदैव ही, है ना। देखो, दया पाल सकूं ये मिथ्यात्व है, और दया पालने का भाव हो ये राग है। मैं इस जीव के प्राणों की रक्षा कर सकता हूँ ये मिथ्यात्व है, और प्राणों की रक्षा करने का भाव हो ये राग है। और राग मैं हूँ सो ये मिथ्यात्व है। तभी तो गुरुदेव कहते हैं कि वीतराग का मार्ग अलौकिक है, सूक्ष्म है। सूक्ष्म का अर्थ क्या है? कठिन नहीं। सूक्ष्म का अर्थ कठिन नहीं। हम लोग जिस दृष्टि से देखते हैं उस दृष्टि वो स्थूल दृष्टि है, तो स्थूल दृष्टि से ख्याल नहीं आता, इसलिए सूक्ष्म कहा। सरल तो है, क्योंकि इससे सरल क्या होगा। अब देखो उसमें बहुत अधिक बात है राग के संदर्भ में। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी बहुत स्पष्ट चर्चा आई है राग के बारे में। दान की व्याख्या की। अब धर्म का लक्षण सब बहुत का, व्रत का लक्षण कहते हैं। इंद्रिय मन और भोगादिक की ओर जाने से अपने परिणामों को रोकना वह व्रत कहलाता है। अपने परिणामों को रोकना, वस्तुओं को छोड़ना वो व्रत नहीं। समझना बात, अपने परिणामों को, अपना जो इंद्रिय है 5 और मन 6वां, इसका अनुसरण करके, भोगादिक माने 5 इंद्रिय के विषय, 2 आ गए ना, इंद्रिय मन, ये अपने को संयोग में मिली हुई 5 इंद्रिय मन, और भोगादिक माने उनके विषय रूप पदार्थ, उनकी ओर परिणाम जाता है, उपयोग का जाता है। इंद्री भिंद्री तो जानती नहीं, इंद्री में तो ज्ञान नहीं। तो ये आत्मा के ज्ञान वृत्ति का, ज्ञान उपयोग के व्यापार का जो परिणाम इन मन इंद्री के अनुसरण में उनका आलम्बन लेकर उन विषयों की ओर जाता है, उसको वहाँ रोकना। वहाँ रोक कर कहाँ ले जाना? कि स्वरूप में ले जाना, इसका नाम व्रत होता है। इंद्री की ओर का विकल्प रोकना और अंतर में आना, इसका नाम व्रत है। आत्म अवलोकन एक पुस्तक है, उसमें से ये चर्चा गुरुदेव श्री ने अपने सामने रखी। 62वीं गाथा अपन देखते हैं। देखो, देव हम सत्य हम मुनिवर हम, जो वेदेषु करे नियमें पाऊ हवे तसु, जेम संसारु भमे। जो जन देव शास्त्र गुरु के प्रति द्वेष भाव ही रखते हैं,
उन्हें निरंतर पाप बंद हो, जिससे भ्रमण चतुर गति है। पूर्व की 61 नंबर का जो सूत्र था उसमें पुण्य की बात की थी और यहाँ अब पाप की बात की है। देव शास्त्र गुरु की जो निंदा करता है उसके महान पाप का बंध होता है। वह पापी पाप के प्रभाव से नरक निगोद आदि खोटी गति में अनंत काल तक भटकता है। नीचे अन्वयार्थ है, देवानाम शास्त्राणाम मुनिवर्णाम वीतरागी देव जिन सूत्र और निर्ग्रंथ मुनियों से जो जीव द्वेष करता है उसके निश्चय से नियम से वास्तव में पाप होता है, और जिस पाप के कारण वह जीव संसार में भ्रमण करता है, अर्थात परंपरा से मोक्ष के कारण और साक्षात पुण्य बंध के कारण जो देव शास्त्र गुरु हैं। पूर्व की गाथा याद करना, पंच परमेष्ठी देव शास्त्र गुरु को के प्रति भक्ति के भाव को परंपरा से मोक्ष का कारण कहा था, और साक्षात तो पुण्य बंध का कारण है। ये बात आ चुकी है, उसी को यहाँ जोड़ दिया उसको पाप समझाने के लिए कि परंपरा से मोक्ष के कारण और साक्षात पुण्य बंध के कारण जो देव शास्त्र गुरु हैं इनकी जो निंदा करता है उसके नियम से पाप होता है और पाप से दुर्गति में भटकता है। ये अन्वयार्थ हुआ। अब इसकी टीका देखते हैं। टीका अन्वयार्थ से भी छोटी है पर उसमें वो बात का विस्तार आ गया है। देखो जरा, निज परमात्म द्रव्य की प्राप्ति की रुचि वही निश्चय सम्यक्त्व। निश्चय सम्यक्ति की व्याख्या कर दी। 3 पॉइंट लिए इसमें, है ना। पहली बात, पहले में पहली बात, निज परमात्म द्रव्य की प्राप्ति की रुचि, है ना। प्राप्ति की रुचि शब्द क्यों डाला? सीधा ही कहते निज परमात्म द्रव्य की रुचि वही निश्चय सम्यक्त है, ऐसा भी कह सकते थे। फिर ये प्राप्ति शब्द क्यों डाला बीच में कि निज परमात्म द्रव्य की अप्राप्ति है उसका नाम मिथ्यात्व है, और निज परमात्म द्रव्य की प्राप्ति का नाम सम्यक्त है। तो प्राप्ति की रुचि माने उसके विषय की रुचि, उसमें अंतर्गर्भित भाव है। उसकी रुचि यानी निज परमात्म द्रव्य की प्राप्ति की रुचि यानी अप्राप्त भाव को प्राप्त करना, इसका नाम निश्चय सम्यक्त है। फिर दूसरी बात, उसका कारण तत्वार्थ श्रद्धान रूप व्यवहार सम्यक्त। तो ये निमित्त से बात करी। मूल बात उपादान की पहले रखी। निज परमात्म द्रव्य की प्राप्ति की रुचि रूप या प्राप्ति रूप निश्चय सम्यक्त माने शुद्धात्म तत्व का श्रद्धान। ठीक है, एक। अब इसका कहा ये जो शुद्धात्म तत्व का श्रद्धान का कारण कौन? तो निमित्त से व्यवहार से कहा तत्वार श्रद्धान रूप व्यवहार सम्यक्त। व्यवहार सम्यक्त किसे कहा? तत्वार श्रद्धान रूप व्यवहार सम्यक्त, उसे व्यवहार से कारण कहा, निमित्त से। अब एक और निमित्त, उसके मूल यानी तत्वार श्रद्धान रूप व्यवहार सम्यक्त कहा ना, तो तत्वार श्रद्धान में देवगुरु शास्त्र का श्रद्धान भी आ गया। तो देवगुरु शास्त्र का श्रद्धान आया, वो राग है कि वीतरागी भाव है? राग का भाव है। तो वो राग को इस निश्चय सम्यक्त रूपी शुद्धात्मा के श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक्त, वो कैसा भाव है? वीतरागी भाव, है ना। सब बिल्कुल साफ रखो बात को, अपने सामने नक्शा बनना चाहिए।
जो शुद्धात्म स्वरूप की श्रद्धान का जो परिणाम है वो वीतरागी भाव है कि राग भाव है? वीतरागी भाव, पक्की बात। अब दूसरी बात कि जो सच्चे देव गुरु शास्त्र हैं, यानी पूर्ण वीतरागी और सर्वज्ञ हितोपदेशी ऐसे देव सिद्ध परमात्मा अरिहंत भगवान है ना, उनके द्वारा कही गई 5 अस्तिकाय 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का निरूपण करने वाली जिनवाणी शास्त्र है, और उनके मार्ग का अनुसरण करके वीतराग परिणति में प्रवर्तने वाले 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता में प्रचुर स्वय संवेदन की दशा में प्रवर्तमान ऐसे वे गुरु हैं, साधु है ना, उनके प्रति का जो राग है वो राग है कि वीतरागी भाव है? राग भाव है, ठीक है ना। अब इस राग भाव को उस वीतरागी भाव का कारण कहें तो कौन से नए से कहेंगे? व्यवहार नय से। निमित्त के रूप में व्यवहार नय से जो देव गुरु सास की श्रद्धा का राग है उसे वीतरागी सम्यक्त का कारण कहना व्यवहार है, उपचार है, निमित्त से कहा गया है। 2 बातें हो गई। और ये जो देव गुरु सास के प्रति की श्रद्धा का राग, तो श्रद्धा का राग जो है उसमें निमित्त कौन है कि वे देव शास्त्र गुरु। मूल कहा ना, मूल माने किनके लक्ष्य में वो राग उत्पन्न होगा? देव गुरु सास की भक्ति का राग बताओ किसके लक्ष्य में उत्पन्न होगा? निर्देश भाई आप बताओ। देव शास्त्र गुरु के। भाई कुदेव कुशास कुगुरु का लक्ष्य करेगा और यहाँ देव शास्त्र गुरु का राग होगा, ऐसा तो होगा नहीं। धंधा जमीन जायदाद का लक्ष्य करेगा और देव शास्त्र गुरु का राग होगा, ऐसा तो नहीं। तो देव गुरु सास के प्रति का राग जिनके लक्ष्य में होता है वे कौन है कि वो जो राग का मूल राग है ना, जिस राग को वीतरागी शुद्धात्म द्रव्य के श्रद्धान का व्यवहार निमित्त कारण कहा, वो राग का मूल कौन के अरिहंत देव, निर्ग्रंथ गुरु और दयामयी धर्म। दया की परिभाषा पढ़ चुके अपन अभी है ना। अपने स्वभाव का जो घात ना हो उसका नाम दया है। इन तीनों की जो निंदा करता है वह मिथ्या दृष्टि होता है, वह मिथ्यात्व का पाप बांधता है, उस पाप से चतुर्गति संसार में भ्रमता है। देखो मुक्ति के मार्ग में थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ी बात अटपटी भी लग सकती है कि मुक्ति के मार्ग में जिसने अपने चैतन्य तत्व को की प्रतीति की है उसका आस्वादन करके उसकी स्थिरता के लिए प्रयत्नशील है, उसकी परिणति में जो कुछ पाप है, अभी 4थे गुण स्थान में भी होता है, 5वें में भी होता है, तो जो कुछ अभी जगन्न भूमिका में मोक्ष मार्गी के जो कुछ पाप है वो पाप होने पर भी पाप नहीं गिना। क्यों नहीं गिना? क्यों नहीं गिना? क्योंकि वह पाप उसे अनंत संसार में भटकाने वाला नहीं है, क्योंकि अब उसका संसार अनंत समय का नहीं रहा, उसका संसार असंख्य समय का रह गया है। तो पाप है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस पाप को संसार में भटकाने वाला पाप ना कहा। समझ गए? अब दूसरी बात, जिनने अपने इस शुद्धात्म द्रव्य को अनादि से प्राप्त किया ही नहीं, उसकी खबर है नहीं, श्रद्धान नहीं, संचेतन नहीं, उनके जो कोई भी पुण्य परिणाम है जिनसे वह स्वर्गादिक को भी प्राप्त करता है, तथापि उसके मिथ्यात्व चला आया है, तो वो सब भाव पाप में गया, क्योंकि वो संसार में भटकाने वाला है।
है ना, अटपटी लगेगी बात, पर बात ऐसी ही है। तो मूल में पाप कौन कहा, यानी जो कोई कदाचित, है ना, अभी राजा श्रेणिक को अपन याद कर लेते हैं, वो जीव के उस समय भी पाप था और अभी नरक में भी कदाचित पाप रूपता का फल भी है, पाप भी है। वहाँ कोई आराम से नहीं बैठे हो, तो असुर भड़ा में दुष्ट प्रचंड चल ही रहा है, तो वहाँ जो है पर वो गिनने में नहीं आ रहा, क्योंकि उन्हें शीघ्र माने कितना, 81,500 वर्ष शीघ्र है। अनंत काल के इस संसार में वे तो शीघ्र ही है, शीघ्र ही कुल 81,500 वर्ष में जो मुक्ति को प्राप्त होंगे, संसार में भटकने वाले नहीं रहे। अब वो अनंत समय नहीं कहलाता, अनंत समय वो असंख्य समय कहलाता है। और जो कदाचित मुनिव्रत को धारण करके 11 अंग 9 पूर्व के पाठी हुए और वहाँ 9वें ग्रह गए, लेकिन वहाँ से भी वो वापस संसार में ही परिभ्रमण करते हैं, क्योंकि पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। तो ये मूल बात है। इसलिए यहाँ टीकाकार आचार्य ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने पाप की, देखो अभी उत्थानिका देखना, देवशास गुरु की जो निंदा करता है उसके महान पाप का बंध होता है। वह पापी पाप के प्रभाव से नरक निगोद आदि खोटी गति में अनंत काल तक भटकता है ना। तो अनंत निगोद आदि अनंत काल तक भटके, वो तो मिथ्यात्व है। तो उसको यहाँ टीका में स्पष्ट किया। निज परमात्म तत्व की प्राप्ति की रुचि वही निश्चय सम्यक्त है। उसका कारण माने व्यवहार से निमित्त कारण जिसे कहा, वो तत्वार श्रद्धानुरूप व्यवहार सम्यक, और उसके मूल अरहंत देव निर्गंत गुरु और दयामयी धर्म, इन तीनों की जो निंदा करता है वह मिथ्या दृष्टि होता है। मूल तो पाप का नाम में, पाप के संदर्भ में मिथ्या दृष्टि कहना है। मिथ्या दृष्टि होता है, वह मिथ्यात्व का महान पाप बांधता है और उस पाप से चतुर्गति संसार में भ्रमता है। देखो अब गुरुदेव का अपन देखते हैं, पेज 366 अन्वयार्थ की चर्चा जहाँ से ली। वीतराग देव नाम सर्वज्ञ परमेश्वर, वीतराग परमात्मा, जिन सूत्र माने भगवान के कहे हुए शास्त्र, निर्ग्रंथ मुनियों से, देखा निर्ग्रंथ मुनि, निर्ग्रंथ मुनि की व्याख्या, जिन्हें राग की एकता में से तो निकल गए हैं परंतु राग की अस्थिरता में से निकल गए हैं, वे मुनि तो दिगंबर होते हैं ना। ये मुनि की व्याख्या है, इन्हें मुनि कहना। निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ शब्द चलता है ना, अपन अच्छे से जानते भी हैं, परिचित हैं इस शब्द से। निर्ग्रंथ मुनि, निर्ग्रंथ मुनि का अर्थ क्या? ग्रंथ माने क्या? ग्रंथ माने ग्रंथि। ग्रंथि कौन सी? मिथ्यात्व ग्रंथि, है ना। तो पहले मिथ्यात्व ग्रंथि टूटती है, फिर अस्थिरता छूटती है, नियम ये है। तो वो दोनों को जिसने पार कर लिया है वे निर्ग्रंथ मुनि है। राग की अस्थिरता में से निकल गए हैं, वे मुनि तो दिगंबर होते हैं। नग्न, बाह्य में नग्नता होती है, बाह्य में वस्त्रादि हो और अंदर 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप स्थिरता हो, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं होने से वह बात सिद्ध नहीं होती। अंतर में 3 कषाय से निकल गए हैं, वीतरागपना जिन्हें प्रकट हुआ है, ऐसे निर्ग्रंथ मुनि। निर्ग्रंथ, ग्रंथ जिन्हें नहीं, वस्त्र का टुकड़ा नहीं बाहर में और अंदर में राग का अंश नहीं, लो तो वीतरागी हो गए पूरे। अरे वो जितना राग शेष है वो कितना है? संजुलन संबंधी, है ना। 4 कषायों की 4 डिग्रियाँ, ऐसे तो क्रोध मान माया लोग 4 कषाय, उनकी डिग्रियों से 4 भेद और हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यानावर्णी, प्रत्यख्यानावर्णी और संजुलन। इसको समझना है, जो आगम में ही बात आई है उदाहरण, उससे समझ सकते हैं कि पत्थर पर खींची गई लकीर अनंतानुबंधी, लकड़ी पर खींची गई लकीर अप्रत्यख्यानावर्णी।
रेत पर खींची गई लकीर प्रत्याख्यानावर्णी, उसका अंदाज लगाते जाना, और पानी पर खींची गई लकीर संजुलन है। इतना ही राग का अंश शेष है मुनिराज को। तो कहा राग का राग भी अंश नहीं है, ऐसा कह दिया। ऐसी जो निर्गंध दशा वे मुनि है। अब कहते हैं जो जीव द्वेष करता है, कौन से वीतरागी देव, उनके सूत्र, जिन सूत्र निर्गंथ मुनियों से जो द्वेष करता है, उसके निश्चय से पाप होता है। निश्चय से पाप माने निश्चय व्यवहार वाला नहीं, वास्तव में उसके पाप होता है। धर्म तो नहीं परंतु पुण्य भी नहीं, वह तो अकेला पाप करता है। धर्म तो नहीं, पुण्य भी नहीं, अरे पर पुण्य होता है ना। अभी तो कहा मुनिव्रत धार अनंत वार ग्रेवे को उपजायो। वो पुण्य होने पर भी पुण्य क्या गिने जहाँ मिथ्यात्व का पाप साथ में है। जिस पाप के कारण से वह जीव संसार में भ्रमण करता है। तो नीचे भावार्थ, निज परमात्म द्रव्य की प्राप्ति की रुचि वही निश्चय सम्यक्त है। अब कहते हैं समकित के दो प्रकार। कहते हैं समकित कितने प्रकार का होता है? एक प्रकार का। ध्यान रखना, समकित कितने प्रकार का? एक प्रकार का। वीत राग भाव रूप समकित वही समकित है, पर उपचार से देवगुरु शास्त्रादि के राग को, 9 पदार्थों की भेद रूप श्रद्धा को उपचार से समकित कहा जाता है। तो उपचार मिलाकर समकित 2 प्रकार का कहा जाता है, निश्चय समकित और व्यवहार समकित। निज परमात्म द्रव्य, यह भगवान आत्मा अपना पूर्ण परमात्मा, स्वयं परमात्मा ही अंदर है। निज परमात्म द्रव्य, भगवान परमात्म द्रव्य वे तो पर हैं, वे परमात्मा विराजते हैं। सिद्ध अरिहंत तीर्थंकर देव वे तो पर हैं, वह तो पुण्यबंध का कारण है। गुरुदेव की व्याख्या देखो कितनी है। वे भी परमात्मा और ये भी परमात्मा, वे पुण्यबंध के कारण और ये निर्बंध दशा का कारण, ये वीतरागता का कारण, वे राग के कारण है। देखो यहां से लिया, निज परमात्म द्रव्य और भगवान परमात्म द्रव्य, वह तो पर है, वह तो पुण्यबंध का कारण, और निज परमात्म द्रव्य की प्राप्ति की रुचि, परमात्म द्रव्य की प्राप्ति की रुचि वही निश्चय सम्यक्त है, वही सत्य समकित है। पूर्ण वीतराग परमानंद स्वरूप स्वयं है। स्वरूप उसका, द्रव्य स्वरूप ही ऐसा, उसका माने किसका? मेरा। मेरा ये जो दिख रहा है वो मैं नहीं, इसके प्रति जो उपयोग का जो खंड खंड परिणमन है वो मैं नहीं, राग जो इसके प्रति है वो मैं नहीं, राग जो भगवान के प्रति है वो भी मैं नहीं। मैं तो स्वरूप से, द्रव्य स्वरूप से परिपूर्ण आनंद स्वरूप वीतरागी तत्व हूँ, विद्यमान। निज परमात्मा की परमात्म द्रव्य अर्थात वस्तु, उसकी रुचि। देखो अभी शब्द आया था, अपन चर्चा कर चुके संक्षेप में, परमात्म द्रव्य की प्राप्ति की रुचि। तो उसका अर्थ निकालना, परमात्म द्रव्य वस्तु इसकी रुचि, उसको प्राप्ति की रुचि कहा। प्राप्ति की रुचि क्यों कहा? कि अप्राप्त है ना पर्याय में, तो प्राप्ति की रुचि कह करके रुचि इसकी ही बताई है। परमात्म पदार्थ, परमात्म निज द्रव्य है ना। अपने को क्या शब्द के पीछे नहीं, शब्द में से भाव निकलना चाहिए। शब्द के पीछे जाओगे तो उलझ जाओगे, भाव निकलना चाहिए। देखो भाव निकला ना, गुरुदेव ने खड़ा किया भाव। परमात्म द्रव्य अर्थात वस्तु की रुचि, तो कहा प्राप्ति की रुचि। परमात्म पदार्थ, परमात्म निज द्रव्य, उसकी प्राप्ति की रुचि निश्चय सम्यक्त्व, और उसका कारण तत्वार्थ श्रद्धान रूप व्यवहार सम्यक्त्व।
ये तो निमित्त से कथन है। व्यवहार समकित वह तो औपचारिक कथन है, वह समकित है नहीं, वो समकित की पर्याय है ही नहीं। अभी अपन ने चर्चा प्रारंभ की थी थोड़ी, समकित कितने प्रकार का, कि एक प्रकार का, कहा गया 2 प्रकार का। समकित की पर्याय है ही नहीं, परंतु निश्चय आत्मा के सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट हुई है, उसे यह तत्वार्थ श्रद्धान का व्यवहार का जो विकल्प है, ये कौन सा होता है? तत्वार्थ श्रद्धान का व्यवहार विकल्प जीव तत्व का जैसा स्वरूप है वैसा, अजीव तत्व का जैसा स्वरूप है वैसा, ऐसे ही पुण्य पाप आश्रम संवर निर्जरा बंध मोक्ष, इन सब तत्वों का जैसा स्वरूप है वैसा अपने विकल्पात्मक ज्ञान में यथार्थपने जानने रूप जो भाव है, उसे तत्वार्थों या तत्वार्थ की या 7 तत्व 9 पदार्थ की भेद रूप श्रद्धा कहते हैं। इन भेदों को ये 13वीं गाथा में कहा आचार्य कुंद देव ने समय सार परमागम में, भूतार्थ से जाने हुए 9 पदार्थ ही सम्यक्त है। और यहां अभी कहेंगे कि राग मिश्रित 9 तत्व मिथ्यात्व है। 13वीं गाथा समय सार जी में कहा ना, भूतार्थ से जाने हुए 9 पदार्थ ही या 9 तत्व ही सम्यक्त है। इसका अर्थ क्या हुआ? भूतार्थ से जाने हुए का अर्थ क्या हुआ कि 9 तत्वों का जो भेद है, उस भेद से भिन्न एक रूप अभेद अपना ज्ञायक भगवान, जिसमें गुण भेद पर्याय भेद भी नहीं, ऐसा त्रिकाली अभेद अखंड जो अपना स्वरूप, उसकी आप रूपता की रुचि, वह वास्तव में भूतार्थ से जाने हुए 9 पदार्थ हैं। तो देखो, तत्वार्थ श्रद्धान का व्यवहार का जो विकल्प है, उसमें आरोप करके व्यवहार समकित कहा है तो राग। समझ में आया? तो कहा राग मिश्रित 9 तत्व के वो मिथ्यात्व है। फर्क कितना है देखना। अब जरा एकदम ऐसी टॉप क्लास की बात यहाँ पर निकल के आती है कि देखो 9 तत्वों का जैसा स्वरूप है, कैसा स्वरूप उसकी शर्त है। शर्त है उसकी पहली, अभी तो विकल्पात्मक ज्ञान की शर्त, कि जीव अजीव पुण्य पाप आश्रम संवर निर्जरा बंध मोक्ष, ये जो 9 पदार्थ या 9 तत्व हैं, इनमें जीव में अजीव को न मिलाए, आश्रम को संवर में न मिलाए, आश्रम से संवर न माने, आश्रम बंध से मुक्ति न माने, बंध जुदा मोक्ष जुदा, ऐसे सबको यथार्थ 9 को 9 जाने, 9 को 9 जाने, है ना। अभी मान लो ये अंकुर भाई बैठे हैं, राकेश भाई, नवीन भाई, आज़ाद भाई, ऐसे अपन ने 4 गिने। अब ये 4 को 4 कब मानोगे? कि जब अंकुर भाई को अंकुर, राकेश भाई को राकेश, नवीन भाई को नवीन मानोगे, तब मानोगे ना। एक को दूसरे में मिलाओगे तो 4 कैसे रखोगे? तो 9 को 9 जानना विकल्पात्मक रूप से, उसकी भी शर्त है कि जो जैसा जिसका स्वरूप है उसको वैसा वैसा ही जानना। विकल्प रूप अपने बहिर्मुखी ज्ञान में वो वास्तव में विकल्पात्मक भेद रूप ज्ञान है, वो राग मिश्रित है, और उसको सम्यक दर्शन माने तो मिथ्यात्व है। और ऐसे 9 पदार्थों का भिन्न भिन्न जुदा जुदा जैसा स्वरूप है, वैसा जानकर उसमें आश्रयभूत में अभेद अखंड गुण पर्याय के भेदों से भी रहित जो ज्ञायक तत्व हूँ, उसकी रुचि रूप परिणमना, ये सम्यक्त है। ये भूतार्थ से जाने हुए 9 तत्व हैं, और वो विकल्पात्मक जाने हुए 9 तत्व, और उसमें एका करे तो ये मिथ्या। दोनों ही बातें लिखी,
भूतार्थ से जाने हुए नौ तत्व सम्यक दर्शन और भूतार्थ स्वरूप नौ तत्वों का विकल्पात्मक राग मिश्रित ज्ञान, उसमें एकत्व करे तो मिथ्यात्व। भेद रूप श्रद्धा को क्या कहा? भेद रूप श्रद्धा को व्यवहार कहा, पर उस व्यवहार को निश्चय माने तो मिथ्यात्व हुआ। और व्यवहार कब होगा? कि जब एक अखंड अभेद को श्रद्धा में ले तो निश्चय है, तब उसका विकल्पात्मक नौ पदार्थों का ज्ञान व्यवहार कहलाएगा। हाँ, ये जो शुद्ध भाव अधिकार नियम सार में कही बात, समय सार में कही भूतार्थ से जाने हुए नौ तत्व सम्यक दर्शन है ना, और उनकी विकल्पात्मक श्रद्धा वो व्यवहार है जब सम्यक निश्चय हुआ तो। पर उस व्यवहार को ही कोई सम्यक माने तो मिथ्यात्व है। फिर वहाँ तो और ऊंची बात करी, शुद्ध भाव अधिकार नियम सार 38 नंबर की गाथा, जीवादि बहित तच्चम हेयम उपादेयम अपणो अप्पा। जीवादि बहिर तत्व, सब जीवादि, जीव तत्व भी बहिर तत्व है कि हाँ, जीव का एक समय का परिणाम वो बहिर तत्व है, और जीव की पर्याय में अजीव का ज्ञान वो अजीव तत्व बहिर तत्व है। और आश्रम बंध संवर निर्जरा मोक्ष ये एक एक समय की पर्याय है, और मैं त्रिकाली हूँ से ये बहिर तत्व है। विवक्षाओं के भेद हैं, और सब विवक्षाओं से आचार्य भगवान को, ज्ञानी धर्मात्माओं को पहुँचाना हमें अपने इस चैतन्य परमात्मा के प्रति उसकी प्रतीति और उसकी लीनता के लिए है। देखो आगे बढ़ जाती, थोड़ी सी बात जल्दी पूरी करते हैं। नौ मिथ्यात्व है, नौ तत्व भेद वाले हैं, भेद वाले की श्रद्धा मिथ्यात्व है। यहाँ तो निमित्त कारण कहा, नौ तत्व का संकेत सहित है ना, उसके नौ तत्व संकेत कहे। जिसको निश्चय भाव प्रगटा है उसको नौ तत्व का बहिर्मुखी विकल्पात्मक ज्ञान वो व्यवहार कहलाएगा। निज परमात्मा की प्राप्ति की रुचि वही निश्चय सम्यक्त, उसका कारण तत्वार श्रद्धान रूप व्यवहार सम्यक्त, उस व्यवहार संकेत का मूल, उसके मूल अरिहंत देव, निश्चय संकेत का मूल अरिहंत देव हैं। अरिहंत देव के अतिरिक्त जो देव कहे जाते हैं वे देव हैं ही नहीं। कौन? वे जो अनेक प्रकार के कहे जाते हैं, धरनैन पद्मावती आदि इत्यादि, जो कोई भी रक्षक वक्षक के नाम से जो कहे जाते हैं, वे देव नहीं है। देव की एक ही परिभाषा, जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी निर्गंत गुरु हैं। व्यवहार संकेत का मूल कारण निर्गंत गुरु, मुनि दिगंबर संत, आत्मा के आनंद में मस्त, अतीन्द्रिय आनंद में मस्त, वनवास में वे निर्ग्रंथ गुरु, वह व्यवहार संकेत का निमित्त है। और व्यवहार संकेत को निश्चय संकेत का निमित्त कहा। पर नैमित्तिक के बिना निमित्त की बात कैसे करोगे? नैमित्तिक तो हो जब अंदर परिणति में शुद्धात्मा की प्राप्ति रूप जो संकेत का भाव है वो प्रगटा, तो देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा तत्वार्थ की भेद रूप श्रद्धा व्यवहार संकेत कहलाई, और उस व्यवहार संकेत के निमित्त देवगुरु शास्त्र कहलाए। उनकी निंदा सो पाप है। ये तीन की निंदा ली। निश्चय सम्यक्त की निंदा भी पाप है, मिथ्यात्व रूप है। और दयामयी धर्म, इन तीनों की जो निंदा करता है वह मिथ्यादृष्टि होता है, वह मिथ्यात्व का महान पाप मानता है। इसमें बड़ा विवाद है। देव वीतराग सर्वज्ञ परमेश्वर, ये लिख लो बिल्कुल, है ना। जैसे 100 के नोट पे 100 1 और 2 बिंदी होती हैं, फिर कोई शंका नहीं होती। ऐसे ही समझ लो कि देव माने वीतरागी सर्वज्ञ परमेश्वर, वे देव हैं। उनकी भक्ति करने वाले या जो कुछ भी करने वाले, जो वीतराग जैन शासन के रक्षक वक्षक कहलाते हैं देव, वे देव नहीं हैं। ये ध्यान रखना। यहाँ तक चर्चा आई। फिर आगे तो गुरुदेव ने कहा कि जैन शासन क्या है, कि आत्मा के शुद्ध उपयोग में जैन शासन रहता है। आत्मा का शुद्ध उपयोग वह जैन शासन है। दया दान व्रत के परिणाम वह जैन शासन है क्या कि नहीं? वह तो
राग है, बहुत अंतर है बापू। नीचे और कहा धर्मायतन तो यहाँ आत्मा है, धर्म का आयतन आत्मा है। ये जो 6 आयतन कहे ना, देव पूजा गुरु उपासना 6 आवश्यक, हाँ वो व्यवहार कहे, वे वास्तव में धर्मायतन नहीं। धर्मायतन तो यह अपना ज्ञायक भगवान है। यहाँ तक अपनी चर्चा आई, शेष आगे।